एक तरफ ऋषभ, जिसे यह पता लग जाता है कि पुष्पा ने उसके घर पर उसके ऊपर नजर रखने के लिए कैमरे लगाए थे। ऋषभ पुष्पा के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है, माँ राशि ने यह फैसला ले लिया है कि अब वह एड में काम नहीं करेगी। आपको ही राशि को रोकना होगा, उसे मनाना होगा कि वह फिर से एड में काम करना स्टार्ट कर दे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं राशि को यह सच बता दूंगा कि आपने मेरे ऊपर नजर रखने के लिए मेरे घर पर ही कैमरे लगाए थे। दूसरी ही तरफ वीरेन, जो कि पुष्पा से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वीरेन पहले ही वहाँ पर प्रार्थना को देख लेता है, इसलिए वीरेन पुष्पा से मिलता ही नहीं है। वीरेन पुष्पा को कह देता है, जी अगर आपको मुझसे मिलना है, आपको यह सच जानना है कि तितली के असली माता पिता कौन है, मैं आपको फिर से एक बार मौका दे रहा हूँ, लेकिन इस बार आपको अकेले ही आना होगा। क्या यहाँ पर पुष्पा अब वीरेन से तलवार से मिलने के लिए अकेले ही जाने वाली है? अगर ऐसा होता है तो क्या वीरेन यहाँ पर पुष्पा को तितली के असली माता पिता का सच बता देगा या फिर नहीं? इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में विस्तार से जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत होती है प्रार्थना से। प्रार्थना जो कि उस जेलर से पूछताछ करती है और उसे कहती है कि वह सब सच उगल दे, वह कादम्बरी की मदद क्यों करती थी और इसके बदले में कादम्बरी उसकी क्या मदद करती थी। जेलर एक एक करके सारी चीजें बताती है कि किस तरह जब पहली बार कादम्बरी ने जेल से भागने की कोशिश करी थी, जब पहली बार मैंने कादम्बरी को पकड़ा था और तभी से ही कादम्बरी की मैं मदद करती थी। के बदले में कादम्बरी वीरेन से तलवार की मदद से मेरी भी मदद कर दिया करती थी। कादम्बरी ने मेरी बच्ची को पढ़वाया, इसके बदले में मैंने कादम्बरी की छोटी मोटी मदद करी। यहाँ पर कादम्बरी की वो स्टेटमेंट भी सुनाती है जब कादम्बरी ने वीरेन से तलवार का नाम लिया था। प्रार्थना जेलर से पूछती है कि क्या यह कादम्बरी ने सही गवाही दी है। जेलर भी यहाँ पर काफी कंफ्यूज थी, उसे भी कादम्बरी और वीरेन से तलवार का खेल समझ में आ ही नहीं रहा था। कहती है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर इन दोनों में से सच कौन बोल रहा है, बस मैं तो इतना जानती हूँ कि यह दोनों ही खतरनाक है। अगले ही पल हम चिराग को देखते हैं। चिराग जो कि दिलीप को सारी बातें बताता है कि किस तरह उसने ऋषभ को 5 लाख रुपए दिए थे। अब ऋषभ ने वह 5 लाख रुपए मधुमती जी को दे दिए और उन्हीं पैसों की मदद से मधुमती जी ने राशि के गहने वापस ले लिए। सुनने के बाद दिलीप काफी हैरान होता है, उसे यकीन हो ही नहीं रहा था कि यह लोग इतने गिर सकते हैं। कहता है, चिराग यह बात फिलहाल तू पुष्पा को मत बताना, तूने ऋषभ को 2 दिन का टाइम दिया है ना, बस 2 दिन वेट कर ले, इस बात को आगे जब तक मत बढ़ाना। अगले पर हम देखते हैं ऋषभ जो कि सोच ही रहा था कि वह 5 लाख रुपए का बंदोबस्त 2 दिन में कैसे करेगा, लेकिन तभी वहाँ पर राशि आ जाती है। राशि ऋषभ के हाथ में 5 लाख रुपए देती है। यह देखकर मन ही मन ऋषभ तो काफी ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन वह एक्टिंग करता है, राशि को बताता है, राशि तू ये पैसे कहाँ से लाई, तूने इन पैसों का बंदोबस्त कैसे करा। राशि बताती है कि उसने अपने गहने को गिरवी रख दिया है। ऋषभ तो यही चाहता था कि राशि उसकी मदद करे, उससे वह 5 लाख रुपए का बंदोबस्त कर दे। ऋषभ राशि को तो यह दिखा रहा था कि उसने गहने को गिरवी रखा है, इससे ऋषभ काफी दुखी है। ऋषभ तो यही चाहता था, इसलिए ऋषभ मन ही मन काफी ज्यादा खुश होता है। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं जो कि काफी घबराई हुई थी क्योंकि 10 बजने वाले थे। 10 बजे पुष्पा को उस अनजान व्यक्ति से मिलने के लिए जाना था। अब पुष्पा सोच रही थी कि वह अकेले जाए या फिर इस बारे में वह किसी को बताए। अभी हम देखते हैं वहाँ पर प्रार्थना आ जाती है। पुष्पा ये सारी ही बातें प्रार्थना को बताती है और कहती है, प्रार्थना मुझे एक अनजान व्यक्ति का कॉल आया था, उसने मुझे कहा था कि वह उसे तितली के असली माता पिता के बारे में बताने वाला है, इसलिए उस व्यक्ति ने मुझे 10 बजे अकेले मिलने के लिए बुलाया है। प्रार्थना कहती है, माँ मेरे हिसाब से तो आपको जाना चाहिए लेकिन अकेले नहीं, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी, लेकिन मैं आपके पीछे रहूंगी बहस बदल के, ताकि उस व्यक्ति को आपके ऊपर शक ना हो। खैर प्रार्थना को क्या ही पता था कि यह सबसे बड़ी गलती उसकी होने वाली है। अगले ही पल हम ऋषभ को देखते हैं जिसे दिलीप अकेले मिलने के लिए मार्केट में बुलाता है। दिलीप ऋषभ के आते ही उसके हाथ में 5 लाख रुपए सौंप देता है और उसे कहता है, ऋषभ कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस यह पैसे तू चिराग को वापस लौटा देना। हाँ आगे से गलती मत करना, मेरी नजर तुझ पर हमेशा ही रहती है, इसलिए यह पैसे तू चिराग को चुपचाप
चुपचाप लौटा देना। अगले ही पल हम पुष्पा और प्रार्थना को देखते हैं जो कि उस अनजान व्यक्ति यानी कि वीरेन से तलवार से मिलने के लिए पहुंच चुके थे, जो कि पुष्पा के ऊपर नजर बनाए रखी थी बहस बदल कर। वीरेन से तलवार जो कि वहाँ पर आता है, लेकिन वीरेन की नजर पड़ जाती है प्रार्थना के ऊपर। यह देखकर वीरेन समझ जाता है कि प्रार्थना को जानबूझकर पुष्पा ही लाई होगी, इसलिए वीरेन से तलवार बिना पुष्पा से मिले वहाँ से चला जाता है। पुष्पा उस अनजान व्यक्ति का ही इंतजार करती है, उसे आसपास भी ढूंढती है, लेकिन वह व्यक्ति ही पुष्पा को मिलती है। अब यहाँ पर प्रार्थना और पुष्पा समझ जाते हैं जरूर उस व्यक्ति को उनके ऊपर शक हो गया था, जिस वजह से वह व्यक्ति उनसे बिना मिले वहाँ से चला गया। ले पलम ऋषभ को देखते हैं जो कि दिलीप के दिए हुए पैसे गोदरेज में रख रहा था, लेकिन तभी ऋषभ के हाथ से गमला गिर जाता है। ऋषभ जैसे ही उस गमले को उठा रहा था तभी ऋषभ की नजर जाती है उस कैमरे पर कि पुष्पा ने जोशीपुरा जी की मदद से ऋषभ के घर पर लगाया था। कैमरे को देखकर ऋषभ समझ जाता है कि कोई ना कोई तो उसके ऊपर नजर रख रहा था। ऋषभ काफी सोचता है कि आखिर यह कैमरे किसने और कब लगाए होंगे। ऋषभ को उस इलेक्ट्रिशियन की याद आती है जो कि दिलीप ने ऋषभ के घर पर भेजा था, जैसा उस इलेक्ट्रिशियन ने यहाँ बताया था। सब तुरंत उस जगह पर जाता है जहाँ पर वह इलेक्ट्रिशियन गया था। सब देखता है कि वहाँ पर भी एक कैमरा लगा है। अब यहाँ पर ऋषभ समझ जाता है, ऋषभ को यहाँ पर ऐसा लगता है कि यह कैमरे उसके घर पर दिलीप ने लगवाए हैं उसके ऊपर नजर रखने के लिए। ऋषभ यहाँ पर उन कैमरे को फिर से उनकी जगह पर फिट कर देता है। ऋषभ ने मन ही मन एक मास्टर प्लान बना लिया था। ले पलम कादम्बरी को देखते हैं जो कि प्रार्थना से पूछती है, प्रार्थना कब तक मुझे यहाँ पर रहना होगा? मैंने तो सारी ही सच्चाई पुलिस वालों को तुम्हें बता दी है। प्रार्थना कहती है, कादम्बरी अभी तक यह साबित नहीं हुआ कि जो तुमने कहा है वह वाकई ही सही है। इस तरह तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकते हैं, इसलिए जब तक हमें यह यकीन नहीं हो जाता कि जो कुछ भी तुमने कहा है वह सही है, जब तक तो तुम्हें यहीं पर ही रहना होगा। अगले पल पुष्पा को देखते हैं जो कि राशि और ऋषभ के घर के कैमरे लाइव देख रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं ऋषभ जो कि राशि को उसके गहने वापस लौटा देता है। ये सारी चीजें देखकर यहाँ पर पुष्पा को ऐसा लगता है कि इसने ऋषभ के ऊपर गलत तो डाउट नहीं करा। अगले ही पल हम वीरेन से तलवार को देखते हैं जो कि पुष्पा को कॉल करता है और कहता है, जी मैंने आपको कहा था ना कि आपको अकेला आना है, लेकिन आप अपनी बहू प्रार्थना पटेल को साथ में लाई थी। सुनने के बाद पुष्पा काफी हैरान हो जाती है। पुष्पा को यह बात समझ आ जाती है कि यह जो कोई भी है उसे और उसके परिवार को काफी अच्छे से जानता है। वीरेन कहता है, पुष्पा जी एक गलती तो भगवान भी सबकी माफ करता है, इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। मैं आपको आखिरी मौका दे रहा हूँ, आखिरी चांस दे रहा हूँ। अगर आप मुझसे मिलना है और तितली के असली माता पिता के बारे में जानना है तो वापिस से मैं आपको मिलने के लिए बुला रहा हूँ, लेकिन इस बार कोई को भी लाने की गलती मत कीजिएगा। उसी वक्त हम देखते हैं प्रार्थना जो कि वीरेन के पास आती है और वीरेन को अरेस्ट वारंट दिखाकर उसे अपने साथ ले जाती है। अगले ही पल हम देखते हैं ऋषभ जो कि चिराग के पास आता है और उसे अपने पैसे लौटा देता है और कहता है, चिराग तूने तो मुझे 2 दिन का टाइम दिया था, लेकिन मैंने एक ही दिन में पैसों का जुगाड़ कर दिया। चिराग को यहाँ पर डाउट तो होता है कि इतनी जल्दी यहाँ पर ऋषभ पैसों का जुगाड़ कैसे कर सकता है, और कुछ ना कुछ गड़बड़ तो यहाँ पर है। इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे राशि जो कि डिसाइड कर लेगी कि अब वह आगे काम नहीं करेगी, यानी कि राशि अब एड काम नहीं करेगी, राशि शूटिंग नहीं करेगी, वह बस अपने घर पर ही ध्यान देगी। राशि के इस डिसीजन से ऋषभ काफी हैरान होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर राशि एड में काम नहीं करेगी तो उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे, ऋषभ को पैसे कहाँ से मिलेंगे। इसलिए ये सिचुएशन यहाँ पर ऋषभ पुष्पा को बताने वाला है और कहेगा कि माँ आपको ही राशि को मनाना होगा कि वह फिर से काम करना स्टार्ट हो जाए। पुष्पा कहेगी या तो राशि की पर्सनल चॉइस है, वह काम करे या फिर ना करे। यहीं पर ऋषभ कहेगा कि माँ अगर आप यह राशि को नहीं कहोगी, राशि को काम करने के लिए नहीं बनाओगी, तो मैं राशि को यह सच बता दूंगा कि आपने मुझ पर नजर रखने के लिए मेरे घर पर कैमरे लगाए थे। अब यह सुनने के बाद दिलीप और पुष्पा के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। तो यही कुछ कहानी है जो कि पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।